वेलकम ऑल ऑफ यू टू अनदर वीडियो ऑफ मैथ्स मेड इजी। तो आज की जो वीडियो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपके फिजिक्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। इसमें से बहुत न्यूमेरिकल्स आते हैं। ओके, आप आईसीएसई में हो या सीबीएसई में, ये वाली चैप्टर 9th में आता ही है। और इसमें से जो पहला चैप्टर है जिसमें से आपको न्यूमेरिकल्स आना शुरू हो जाएंगे। ओके, तो इस चैप्टर में पहले तो हमें जानना कौन कौन सी चीज़ें, क्योंकि न्यूमेरिकल्स तो जाके बाद में आते हैं, लेकिन पहले तो इस चैप्टर की कुछ थ्योरी है जो हम इस वीडियो में जानेंगे। तो फिर हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, तो फिर हम ज़रूर इस चैप्टर में अच्छा कर पाएंगे। और फिर एक और बात होती है कि अगर आपको इस चैप्टर में इस चैप्टर को ठीक से समझना है और इसके न्यूमेरिकल्स आपको कॉन्फिडेंटली करनी है, तो फिर आप एक चीज़ ज़रूर जानिए, वो है यूनिट्स। बिना यूनिट्स के फिज़िक्स में कोई भी चैप्टर आसान नहीं होता है। तो फिर इस चैप्टर में से ही आप देख लेंगे कि जैसे जैसे मैं न्यूमेरिकल्स करूँगी तो आपको समझ में आ जाएगा कि न्यूमेरिकल्स के लिए यूनिट्स या फिर फिज़िक्स के लिए यूनिट्स कितना इम्पॉर्टेंट होता है। ठीक है, मैं चैप्टर स्टार्ट करती हूँ और फिर एक और वीडियो मैं बाद में कभी डालूँगी सिर्फ यूनिट्स पे। तो फिर आपके यूनिट्स के बारे में कुछ भी कहीं भी कॉन्सेप्ट में कुछ गैप रह गया हो तो फिर वो आपका क्लियर हो जाएगा। ये जो चैप्टर है ना, इसमें काफ़ी सारा न्यू वर्ड्स आने लगते हैं। ओके, अब न्यू वर्ड्स क्या है? पहला इसमें आता है डिस्टेंस। ओके, डिस्टेंस क्या है? ऐसा तो हम बहुत बार बोल चुके होते हैं, डिस्टेंस हम बोलते रहते हैं बिना सोचे समझे। ओके, लेकिन फिर डिस्टेंस क्या होता है? देखिए, अगर यहाँ पे पॉइंट ए है और आप जा रहे हैं पॉइंट बी, या कि आपके शहर में भी दो अलग एरिया है, आप जा रहे हैं पॉइंट ए से पॉइंट बी तक, लेकिन आप तो एक बात ज़रूर मानेंगे कि आप किसी भी शहर में रहते हैं तो रास्ता ऐसा नहीं जाएगा, है ना। रोड जो है, कोई भी रोड ऐसा कनेक्टेड नहीं है। तो रोड जो है ना, वो यूं 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 जाके तब जाके पहुँचता है, क्योंकि इसमें तो घर होगा, कॉलोनीज होंगे, बहुत कुछ होंगे, दुकानें होंगी, पार्ट्स होंगे। ओके, तो ऐसा जाता है रास्ता। ये जो है ना, द हाउ मच यू ट्रैवल, इसका पूरा जो डिस्टेंस है, हाउ मच यू ट्रैवल्ड फ्रॉम ए टू बी, चाहे आप इधर से नापिए या फिर आप इधर से नापो, आप इधर से नापो या फिर इधर से नापो। यानी कि आप सोच सकते हैं, अगर एक लंबा सा रोप लेके हम इसको यू डालते चले जाते हैं और बाद में रोप का मेजरमेंट ले लेते हैं, तो वो हो गया डिस्टेंस, उसे हम बोलते हैं डिस्टेंस। ओके, तो फिर डिस्प्लेसमेंट क्या है? तो ये डिस्टेंस जो है ना, इसका एसआई यूनिट मीटर्स। ओके, मैं एसआई यूनिट भी बोलते चले जाऊंगी हर एक के लिए। सीजीएस यूनिट सेंटीमीटर है। अब डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि अभी अभी मैंने बोला आपको डिस्टेंस में डायरेक्शन का कुछ भी इंपॉर्टेंस नहीं है। आप इधर से नापो या फिर आप इधर से नापो, सेम आएगा। तो फिर डिस्टेंस में स्केलर क्वांटिटी है, यानी कि सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन नहीं होता है। क्यों मैं बोल रही हूँ? जब मैं डिस्प्लेसमेंट करूँगी आपको समझ में आएगा। अब डिस्प्लेसमेंट लेते हैं इसका, तो फिर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। आप चाहे उस रास्ते से जा सको या ना सको। ओके, द डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड द फाइनल पॉइंट, यानी कि इनिशियल जहाँ से आपने शुरू किया हुआ है और फाइनल जहाँ जाके आपका डेस्टिनेशन है। ठीक है, तो फिर सीधा यानी कि स्ट्रेट लाइन आपने ड्रॉ किया है, तो उसका मेजरमेंट है डिस्प्लेसमेंट। तो ज़्यादातर केसेस में हम देख रहे हैं कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो डिस्टेंस से स्मॉलर है। ओके, तो डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्प्लेसमेंट इज द इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट के बीच में डिस्टेंस। ओके, हियर ऑल्सो द एसआई यूनिट इज meters. The SI unit is meter even here, and CGS unit is centimeter. But displacement is a vector quantity, यानी कि इसका मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। ओके, इसका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों होते हैं डिस्प्लेसमेंट का। अब डायरेक्शन क्या है? डायरेक्शन इज, अगर आप ऐसा भी बोल सकते हो कि डिस्प्लेसमेंट इज 10 किलोमीटर फ्रॉम ए टू बी, या फिर आप बोल सकते हो 10 किलोमीटर
टुवर्ड्स ईस्ट, टुवर्ड्स वेस्ट, टुवर्ड्स नॉर्थ, टुवर्ड्स साउथ, कुछ भी, लेकिन एक डिस्प्लेसमेंट ज़रूर होता है। तो फिर अगर हम 10 किलोमीटर फ्रॉम ए टू बी ऐसा बोल दिए, तो फिर अगर बी टू ए होता है ना, तो फिर वो 10 किलोमीटर बी टू ए, दिस इज नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट हो जाता है। ओके, -10 किलोमीटर फ्रॉम बी टू ए हो जाएगा। ठीक है, तो ये है वेक्टर क्वांटिटी, यानी कि क्वांटिटीज जिसमें मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों होता है उसे कहते हैं वेक्टर, और जिसमें मैग्नीट्यूड एंड सिर्फ मैग्नीट्यूड होते हैं उसे बोलते हैं स्केलर। अब देखते हैं कुछ और वर्ड्स इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन से वर्ड्स हैं? नेक्स्ट, स्पीड है अगर डिस्टेंस कवर्ड इन यूनिट टाइम, ओके, डिस्टेंस कवर्ड इन यूनिट टाइम, ओके, तो ये है स्पीड का डेफिनेशन। यानी कि आपने तो डिस्टेंस देख लिया, अब वो जो ए टू बी का डिस्टेंस था ऐसा, ए टू बी, अगर 10 किलोमीटर्स है डिस्टेंस, मैं डिस्प्लेसमेंट की बात नहीं कर रही हूँ, डिस्टेंस अगर 10 किलोमीटर्स, ओके चलिए उसको 20 बना देते हैं। अगर 5 आवर्स में आप गए हो, अगर 5 आवर्स में आपने कवर किया है, ठीक है, ये वाली डिस्टेंस, तो फिर यूनिट टाइम, यूनिट मतलब होता है 1, इन 1 आवर हाउ मच हैव यू कवर्ड, वही हो जाएगा आपका स्पीड। तो इन 1 आवर 4 किलोमीटर्स, तो हम कैसे लिखते हैं 4 किलोमीटर्स पर आवर। लेकिन ये जो यूनिट है ना, ये इसका ऐसा ही नहीं है, ऐसा यूनिट है मीटर्स पर सेकेंड फॉर स्पीड। ओके, स्पीड इज अ स्केलर, इसमें भी डायरेक्शन इंपॉर्टेंट नहीं है। आप इधर से मेजरमेंट लो या फिर इधर से, कोई भी आप बी से स्टार्ट करो या फिर आप शुरू करो, ये से सेम रहेगा, 4 किलोमीटर ही रहेगा। इसका डिस्टेंस कवर्ड इन यूनिट टाइम इज ऑलवेज क्योंकि डिस्टेंस कवर्ड इन यूनिट टाइम जो होता है ना, वो होता है क्या, वो होता है स्केलर। तो फिर स्पीड भी स्केलर है। ओके, अब देखते हैं दूसरी वाली जो है जिसमें हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें, ये है वेलोसिटी। हमने तो बहुत वेलोसिटी का बात किया है बार बार। वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, दैट इज वेलोसिटी। यानी कि क्या है, अब देखते हैं। यहाँ से हमने जो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया था फ्रॉम ए टू बी, चलिए वो 10 किलोमीटर्स था, ओके, फ्रॉम ए टू बी। ओके, तो फिर 10 किलोमीटर्स फ्रॉम ए टू बी, देन इफ इट इज़ कवर्ड, नेचुरली 5 आवर्स तो होगा नहीं, उससे कम होगा, सो दिस इज 2 आवर्स। ओके, सो इफ डिस्प्लेसमेंट इज मेड इन 2 आवर्स, आप अगर जा सकते हो ऐसे 2 आवर्स में, उसमें पॉसिबल नहीं था, लेकिन सोचिए कि कोई एक रास्ता है, 2 रास्ते हैं, एक में आप सीधा पहुंचते हो और एक में आप टेढ़े मेढ़े करके पहुंचते हैं। तो फिर जिसमें आप सीधा पहुंच सकते हो, अगर उसमें 2 आवर्स लिया है, तो फिर वेलोसिटी हो गया, वेलोसिटी कितना हो गया 10/2 विच इज़ 5 किलोमीटर्स पर आवर। फिर से मैं बोल रही हूँ, ये ऐसा ही नहीं है, इसका भी ऐसा है, मीटर्स पर सेकेंड ही है। ओके, सो इसका SI यूनिट भी मीटर्स पर सेकेंड। लेकिन एक और बात होती है, आपने वेलोसिटी बोला है तो इसका भी डायरेक्शन देना ज़रूरी है, क्योंकि ये है वेक्टर क्वांटिटी। ओके, सो इसमें मैग्नीट्यूड, ये जो हो गया मैग्नीट्यूड है 5 किलोमीटर्स पर आवर फ्रॉम ए टू बी आपको लिखना है। फ्रॉम ए टू बी जो आपने लिखा वो हो गया डायरेक्शन। ओके, तो अगर आप बी टू ए बोलेंगे 5 किलोमीटर्स पर आवर, तो आपको -5 बोलना है। ओके, तो ये हो गया वेलोसिटी। ओके, तो स्पीड एंड वेलोसिटी में बेसिक डिफरेंस क्या हो गया, स्पीड डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करता है। ओके, अब देखेंगे एक और नया टर्म जो इसी चैप्टर में हम सीखते हैं, एक्सेलरेशन। आपने बहुत सुना है, आप किसी कार में जा रहे हो, आप ट्रैवल कर रहे हो किसी भी व्हीकल में, तो आपको सुनाई देता है कि एक्सेलरेटर, आपने सुना है व्हीकल एक्सेलरेट कर रहा था, यानी कि
स्पीड से तो चल रहा था, लेकिन स्पीड को इंक्रीज करना वही होता है एक्सेलरेटर का काम, ठीक है, नहीं तो सेम स्पीड से चलते चले जाएगा। तो फिर एक्सेलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज एक्सेलरेशन। अब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या होता है? तो अगर ये व्हीकल सोचिए कि A टू B जा रहा है, यहाँ 10 सेकेंड्स, 20 सेकेंड्स हो गया, 30 सेकेंड्स, 40 सेकेंड्स, ओके ऐसा, और 50 सेकेंड्स ऐसा। यहाँ पे 0 से स्टार्ट हुआ, 10 सेकेंड्स तक पहुँचा, और फिर इतना तो 10 सेकेंड में चला, यहाँ जाके इधर 10 मीटर्स पर सेकेंड, इधर जाके 20 मीटर्स पर सेकेंड चेंज हो गया, यहाँ जाके 30 मीटर्स पर सेकेंड, ऐसा कुछ, ओके। तो फिर हम देखते हैं कि हर 10 सेकेंड में, इस 10 सेकेंड को हम, या फिर ये वाली 10 सेकेंड को हम ले लेते हैं, तो इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी, ये है इनिशियल वेलोसिटी और ये है फाइनल। तो अब देखते हैं, ड्यूरेशन तो 10 सेकेंड्स का है, ओके। तो फिर आप देखते हैं फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, यानी कि कितना डिफरेंस हुआ है एक्सेलरेशन में, कितने टाइम में, 10 सेकेंड में। तो फिर 1 सेकेंड में कितना होगा, हम डिवाइड कर देते हैं 10 से। अगर 10 सेकेंड में इतना हुआ है तो फिर 10/10, 10 सेकेंड में 10 का डिफरेंस हुआ है, तो 1 सेकेंड में 1 का डिफरेंस होगा, ओके। 1 सेकेंड में 1 का डिफरेंस होगा, इसी को बोलते हैं एक्सेलरेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। कोई भी रेट होता है ना वर्ड, आप दुकान में जाते हो, आप पूछते हो व्हाट इज द रेट ऑफ एप्पल्स, यानी कि फॉर 1 kg, कुछ तो रेट यानी कि ऑलवेज फॉर 1, ओके। तो रेट यानी कि 1 kg का आप रेट पूछ रहे हो, 1 kg का प्राइस पूछ रहे हो। सिमिलरली रेट ऑफ चेंज मतलब 1 पर यूनिट टाइम कितना चेंज हो रहा है, उसी को बोलते हैं एक्सेलरेशन। तो फिर यहाँ पे जाके 1 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर, इसको मैं बताती हूँ क्यों ऐसा होता है, ऐसा यूनिट क्यों लिखते हैं, लेकिन ये जो है ना, ये ऐसा यूनिट है एक्सेलरेशन का। तो फिर एक्सेलरेशन हो गया 1 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर, लेकिन मैं ये भी इधर आपको बताना चाहती हूँ कि हर बार 1 मीटर्स पर सेकेंड ही नहीं होगा। ये जो एग्जाम्पल मैंने दिया है ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का है, ठीक है। यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि यहाँ 30 होगा, यहाँ पे 35 भी हो सकता है, और यहाँ जाके बैक टू 30 भी हो सकता है, तो यहाँ पे रिटार्डेशन हो गया। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज एक्सेलरेशन, ठीक है। ऐसा यूनिट मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। अब इसमें आते हैं क्यों ऐसे लिखते हैं हम। ये जो है ना, मैंने अभी लिखा फाइनल माइनस इनिशियल वेलोसिटी, v हमेशा फाइनल वेलोसिटी को दिखाता है, आप नहीं भी लिखेंगे ना तो भी टीचर v को फाइनल वेलोसिटी ही मान के चलेगी, एंड देयर परमानेंट सिंबल्स है, u इनिशियल वेलोसिटी टाइम टेकन। तो यहाँ पे सब्ट्रैक्शन के बाद क्या आता है, वेलोसिटी ही आता है, क्योंकि मैंने वेलोसिटी को वेलोसिटी से सब्ट्रैक्ट किया, तो यहाँ का यूनिट हो गया मीटर्स पर सेकेंड, नीचे क्या हो गया नीचे सेकेंड हो गया, ओके। तो फिर मीटर्स नीचे डिनोमिनेटर में 2 सेकेंड्स आ गए, डिनोमिनेटर में 2 सेकेंड्स आ गए, तो फिर हम इसको लिखते हैं मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर, स्क्वायर लिखते हैं, या फिर ऐसा भी लिखते हैं एक्सपोनेंट से, मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। तो दोनों एक ही चीज़ होता है, घबराने की बात नहीं है। तो फिर ऐसा ही, इसलिए यूनिट ये जो है ना, इसलिए यूनिट ऐसा बना है। तो इसके पहले जो हमारा वेलोसिटी का यूनिट था, वेलोसिटी का यूनिट आप देखेंगे कि डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम था, तो डिस्प्लेसमेंट का तो मीटर है, टाइम का सेकंड है, वैसे ही स्पीड का डायरेक्ट आता था, लेकिन इसमें थोड़ा सा गड़बड़ है, ओके। तो फिर एक्सेलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ठीक है। अब देखते हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल। एक बॉडी सर्कुलर मूवमेंट कर रही है, मूविंग इन अ सर्कल, ठीक है, बिल्कुल सर्कुलर मूवमेंट। तो फिर ये जो था ना, इसका स्टार्टिंग पॉइंट था और जाके यहीं पे एंड भी कर रहा है, ए से स्टार्ट होके ए में एंड कर रहा है। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, रेडियस ऑफ द सर्कल इज आर, तो डिस्टेंस तो हो गया, डिस्टेंस हो गया 2πr है ना, सर्कमफरेंस, ये पूरा आप एक
रस्सी ले लो और इसको फिर नाप लो, सीधा करके इसको नाप लो, 2πr। ओके, और डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? डिस्प्लेसमेंट हो गया, ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, एग्जाम्स में आते रहता है। इनिशियल शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, दोनों इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट तो सेम है यहाँ पे, तो फिर जबकि वो इतना बड़ा चक्कर जरूर लगा है लेकिन है तो डिस्प्लेसमेंट 0। ओके, तो डिस्प्लेसमेंट हो गया 0। तो फिर अब स्पीड है, स्पीड तो हो गया 2πr बाई जो भी टाइम लिया था उसने। डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट 0 है तो वेलोसिटी 0 हो गया। तो फिर पूछते हैं कि ऐसा कौन सा मोशन है जिसमें डिस्प्लेसमेंट तो 0 है या फिर वेलोसिटी तो 0 है लेकिन स्पीड का एक पूरा वैल्यू रहता है। ओके, दिस इज इट सर्कुलर मोशन की। ओके, अब देखते हैं कुछ और डेफिनेशन। हमने स्पीड किया, डिस्प्लेसमेंट, टाइम, वेक्टर, स्केलर सारा तो हमने किया, लेकिन फिर यूनिफॉर्म स्पीड यानी कि इक्वल डिस्टेंस। अब यूनिफॉर्म स्पीड क्या है? इसको ऐसा समझते हैं कि एक बॉडी यहाँ से यहाँ जा रहा है, एक बॉडी यहाँ से जा रहा है, तो फिर 0 मीटर्स, 10 मीटर्स, 20 मीटर्स, 30 मीटर्स, मैं मीटर्स बोल रही हूँ, डिस्टेंस के बारे में बोल रही हूँ, 40 मीटर्स एंड 50 मीटर्स। ये जो डिस्टेंस है इसने कवर किया है 10 सेकेंड्स में। यहाँ पे भी 10 सेकेंड्स लगा है इसको 10 से 20 मीटर्स जाने में, फिर 10 सेकेंड, 10 सेकेंड, 10 सेकेंड। इसमें देखिए पूरा डिस्टेंस में 10 मीटर्स पर सेकेंड के स्पीड से पूरा गया है, यानी कि मैं ये बोल सकती हूँ कि इसमें एक्सेलरेशन तो इसने कभी किया ही नहीं, एक्सेलरेट किया नहीं मोशन। यूनिफॉर्म स्पीड 10 मीटर्स पर सेकेंड पे जो चलाया है तो ये 10 मीटर्स पर सेकेंड से ही चलते चला गया है। तो ये हो गया या 10 सेकेंड्स में 10 मीटर, 10 सेकेंड्स में 10 मीटर, ऐसा ये है यूनिफॉर्म स्पीड। वेरिएबल स्पीड क्या होता? अगर 10 सेकेंड्स में 10 मीटर पहले तो जाता, बाद में 30 मीटर जाता, यानी कि 20 मीटर्स गया यहाँ पे। ओके, यहाँ पे जाके कुछ 50 हो जाता, तो ये हो गया वेरिएबल स्पीड। कभी आप 10 जा रहे हो, कभी आप 20 जा रहे हो, तो फिर ये जो हम जब बहुत ही क्राउडेड रास्ते से गुजरते हैं, ट्रैफिक रहता है, ट्रैफिक सिग्नल रहता है, बहुत टर्निंग्स रहती है, बहुत कुछ, तो फिर एक्चुअली यूनिफॉर्म वेलोसिटी तो होता नहीं है। कभी हम एक्सेलरेट कर देते हैं, कभी हम रिटार्ड भी कर देते हैं, ठीक है, हमारा स्पीड हम कम कर देते हैं, तो फिर वो हो जाता है वेरिएबल स्पीड। ओके, तो फिर स्पीड कभी कम ज़्यादा, तो यूनिफॉर्म स्पीड में एक्सेलरेशन 0, लेकिन वेरिएबल स्पीड में एक्सेलरेशन एंड रिटार्डेशन दोनों हो सकता है। ओके, तो वेरिएबल स्पीड जैसे मैंने बोला है, तो यहाँ पर आप इसको फिर से आप इसको 20 कर दीजिए, रिटार्डेशन भी आ गया। ओके, तो ये हो गया वेरिएबल स्पीड। ओके, तो देखते हैं दूसरा। अब वेरिएबल एक्सेलरेशन, मैंने तो इसके पहले आपको यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बताया है, अब मैं बता रही हूँ वेरिएबल एक्सेलरेशन। इसमें कैसा होता है देखिए, A to B बॉडी ट्रैवल कर रहा है, हाँ, यहाँ पे 10 सेकेंड्स, 10 सेकेंड्स टाइम है, यहाँ पे आप चल रहे हो, यहाँ पे जाके आपका स्पीड होता है 10 मीटर्स पर सेकेंड, फिर आपका स्पीड होता है 20 मीटर्स पर सेकेंड, ठीक है, 10 सेकेंड्स में। अब तक तो एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म हो रहा था, लेकिन फिर रास्ते में भीड़ आ जाती है, तो फिर आप फिर से हो सकता है 15 मीटर्स पर सेकेंड में आ जाते हो। यहाँ पे हो गया रिटार्डेशन, तो वैरी तो कर गया ये हो गया 10 सेकेंड्स। यहाँ पे फिर से आपको खाली रास्ता मिल जाता है और आप 25 के स्पीड पे पिकअप कर लेते हो, तो फिर ये हो गया, देखिए एक्सेलरेशन यहाँ तक, फिर रिटार्डेशन, फिर एक्सेलरेशन, अब जाके थोड़ा और एक्सेलरेशन कर लेते हैं, फिर आपको रुकना है, तो फिर रास्ते में भीड़ आ गई है, तो फिर आप फिर 20 के स्पीड से चला रहे हो, तो फिर ये जो हो गया, अब देखिए टाइम इंटरवल सेम है। ओके, सो रेट जो है वो वैरी करते जा रहा है, कहीं पे 10, कहीं पे 20, कहीं पे 15, ओके, 10, 20, 15, 25, 30, फिर से 20, तो दिस इज कॉल्ड वेरिएबल एक्सेलरेशन, यानी कि एक्सेलरेशन भी रहेगा, रिटार्डेशन भी रहेगा,
कुछ भी रह सकता है, मिक्स होगा, दैट इज़ वेरिएबल एक्सेलरेशन। तो हम जब रास्ते में चलाते हैं ना, कोई भी कार ड्राइव करते हैं कुछ भी, तो फिर वो एक्चुअली वेरिएबल रहता है, वेरिएबल एक्सेलरेशन ही रहता है। ओके, हम कभी भी कंप्लीट एक्सेलरेशन से नहीं चला सकते। एक और बात आ जाती है इंस्टेंटेनियस स्पीड। ये भी आपको कभी कभी सुनने में आएगा। व्हाट इज इंस्टेंटेनियस? बहुत शॉर्ट इंटरवल में उस टाइम में कौन सा स्पीड चल रहा है। हमारा जो स्पीडोमीटर होता है ना व्हीकल का, स्पीडोमीटर, ये जो स्पीडोमीटर होता है व्हीकल का, वो हमें एट दैट मोमेंट आप कौन सा स्पीड में चला रहे हो, कभी आप 70, कभी आप 80 में चला रहे हो, ओके, एट दैट मोमेंट आप कौन सा स्पीड में चला रहे हो वो दे देता है। तो वो होता है इंस्टेंटेनियस स्पीड। ओके, सो इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होता है? स्पीड ऑफ अ व्हीकल फॉर in a very short period of time. Okay, and which is changing continuously. एक और बात होती है एवरेज स्पीड। अभी मैं जो स्पीड का सम कर रही थी, मैं स्पीड का सम जो कर रही थी, उसमें जो मैंने डायग्राम ड्रॉ किया, तो उसमें अगर आपको बोल दे कि ठीक है चेंज तो बहुत हुआ, एवरेज, अगर आपको ये पूछा जाए चेंज तो बहुत हुआ लेकिन एवरेज स्पीड क्या रहा है उसका थ्रू आउट द जर्नी फ्रॉम ए टू बी, तो फिर आप क्या देखोगे कि चलिए पूरा 50 सेकेंड्स टोटल टाइम हो गया और टोटल डिस्टेंस जो भी आया है वो आप मेजर करके, ओके, सो मे बी टोटल डिस्टेंस 10 किलोमीटर्स आया है, तो हम इसको मीटर में लिख लेते हैं। तो ये हो गया 200 मीटर्स पर सेकेंड। ये हो गया एवरेज स्पीड। ओके, मतलब एवरेज स्पीड यानी कि टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। ओके, अगर आपको पूछते हैं एवरेज वेलोसिटी, तो यहाँ पे टोटल डिस्टेंस तो होता है लेकिन टोटल डिस्प्लेसमेंट कुछ नहीं होता है। टोटल डिस्टेंस यानी कि ऐसा आप कितना गए हैं पूरा मेजरमेंट, डिस्प्लेसमेंट तो एक ही होता है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम, ओके, दैट इज द एवरेज वेलोसिटी। अब बातें तो हमने बहुत की, ओके, हमने स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, वेरिएबल एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, वेरिएबल वेलोसिटी, बहुत कुछ सुना हमने। लेकिन फिर अभी मैं पूछना चाहती हूँ, अगर आप न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं इस चैप्टर में, तो फिर आपको कन्फ्यूजन लगा रहता है, क्योंकि जब सम्स आते हैं उस समय आप देखते हैं कि कहीं भी वेलोसिटी यूज़ हो रहा है, कहीं भी स्पीड यूज़ हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट नहीं बताया गया है, लेकिन हमेशा वेलोसिटी की बात क्यों की जा रही है। आपका जो न्यूमेरिकल्स आएगा ना इसके बाद, या फिर आप अभी ऑलरेडी कर रहे हो तो फिर आप देखेंगे कि हर जगह वेलोसिटी बोलते जा रहा है। क्यों वेलोसिटी बोल रहा है? क्योंकि बॉडी तो हो सकता है कर्व रास्ते में जाएगा। तो यहाँ पे मैं आपको एक बात क्लैरिफाई कर देना चाहती हूँ कि ये जो मूवमेंट है ना, ये जो क्लास 10th तक का जो सिलेबस है, ये होता है मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। ओके, तो फिर ये जो मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन होता है, तो उस समय आप ए टू बी जा रहे हो, चाहे आप ऐसा जा रहे हो या फिर जैसे भी जा रहे हो, हमारा सिलेबस में सिर्फ मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन ही है। ओके, तो मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन होने से डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में कुछ भी फर्क नहीं रह जाता है ना। Distance and displacement is the same if the motion is in a straight line. Similarly, speed और velocity भी सेम होता है। तो फिर आप देखते रहते हो कि हर सम में velocity क्यों बोल रहा है, ओके, इसलिए बोल रहा है क्योंकि मोशन तो स्ट्रेट लाइन है, डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस में कुछ भी फर्क इस समय नहीं आ रहा है। आप 11-12 में जाओगे उस समय आपको दिखेगा कि और तरह तरह का डिस्टेंस हो रहा है, तरह तरह के डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो फिर वो उसमें आपको क्लियरली और फर्क दिखने लगेगा स्पीड एंड वेलोसिटी में। तो एज ऑफ नाउ वेलोसिटी एंड स्पीड इज द सेम फॉर यू। ओके, तो होपफुली इस एक्सप्लेनेशन के बाद आपके लिए ये चैप्टर थोड़ा इजी रहेगा। जैसे कि मैंने कहा है कि मैं यूनिट्स पे एक वीडियो बना के अपलोड करूँगी, सारे चैप्टर्स के लिए एक साथ आपका यूनिट्स को क्लैरिफाई कर देगा। ओके, सो दिस इज इट फॉर मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन।
ये तो थे डेफिनेशंस ऑफ मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। मेरा जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसे नहीं मिस कीजिए, क्योंकि वो होगा कंप्लीटली सारे ग्राफ्स को बहुत इजीली एक्सप्लेन कर दिया गया है, जो कि आपको ग्राफ्स के न्यूमेरिकल्स को करने के लिए बहुत इजी बना देगा। ठीक है, ओके देन, बाय ऑल ऑफ यू। वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। बाय देन।